किसी गांव में रामलाल नामी एक किसान रहता था। वो बेचारा बहुत गरीब था। एक रात उसने अपनी बीवी से कहा, मैंने सोचा है कि मैं सुबह दोनों बच्चों को काम के बहाने जंगल में ले जाऊं और वहीं छोड़ आऊं। किसान की बात पर उसकी बीवी गुस्से से बोली, नहीं, हरगिज नहीं। मैं अपने बच्चों को जंगली जानवरों की खुराक नहीं बनने दूंगी। सुन लिया तुमने? किसान ने अपनी बीवी को समझाया। देखो, हो सकता है कि कोई अमीर आदमी इन्हें अपने साथ ले जाए और इन्हें पेट भर कर खाना तो नसीब हो। बीवी खामोशी से बैठी उसकी बात सुनती रही। अगले दिन किसान दोनों बच्चों को लेकर जंगल की तरफ चल दिया। इसके छोटे बेटे का नाम चिंटू और बड़े बेटे का नाम राजू था। चिंटू ने कल रात माँ बाप की सारी बातें सुन ली थी, लिहाजा उसके जहन में एक तरकीब सूझी। चलते चलते तीनों बाप बेटे जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचकर रामलाल ने अपने बच्चों से कहा, तुम दोनों वहां जाकर बैठो, मैं लकड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। घबराना नहीं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। बाप की बात मानकर दोनों लड़के दूसरी तरफ चल दिए। रामलाल मौका देखकर तेजी से वहां से भाग निकला। काफी देर बाद जब राजू ने देखा कि बाप अभी तक नहीं लौटा, तो वो घबरा गया और डर के मारे रोने लगा। राजू को रोता देखकर चिंटू ने उसे सारी बात बताई और कहा, अब अब्बू वापस नहीं आएंगे। मुझे घर का रास्ता मालूम है, चलो घर वापस चलते हैं। उधर रामलाल की बीवी का रो रो कर बुरा हाल था। उसने उसे बताया कि किस तरह उसे बगीचे की खुदाई करते हुए खजाना मिला। खजाना देखकर रामलाल भी हैरान रह गया। चिंटू ने राजू को बताया कि किस तरह उसने रास्ते में जगह जगह निशान लगा दिए ताकि वो रास्ता ना भटक जाए। दूसरी तरफ जंगल में अंधेरा छाने लगा। दोनों लड़के डरते डरते तेजी से घर की तरफ चल दिए। उधर रामलाल की बीवी ने उससे कहा, सुनो जी, बच्चों के बगैर इतनी सारी दौलत मेरे किस काम की? मैं भला इसका क्या करूंगी? घर से थोड़ी दूर पहुंचकर चिंटू ने इशारा करके कहा, राजू, वो रहा, देखो हमारा घर। अभी वो बात कर ही रहे थे कि दोनों बच्चे घर में दाखिल हुए। बच्चों को देखकर किसान और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। माँ ने रो रो कर बच्चों से माफी मांगी कि किस तरह गुर्बत से मजबूर होकर उन्होंने बच्चों को जंगल में तन्हा छोड़ दिया। उस दिन के बाद से वो लोग हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।